जैसे आपने शुरुआत में कहा ना कि कोई इन्हें राजनीतिक रणनीतिकार कहते हैं, कोई इन्हें कैंपेन मैनेजर कहते हैं। मैं स्वयं को राजनीति का विद्यार्थी समझता हूँ। तो आप आईपैक से कैसे जुड़े? उनसे अलग होने के बाद अचानक से फिर आप त्रिपुरा कैसे पहुंचे? हाउ आई गॉट टू नो अबाउट हिम, वो ऐसे था कि एक ट्विटर पे आई सॉ अ रील जहां पर आई सॉ अ लीडर टॉकिंग टू हिज पीपल एंड ऑन स्टेज वो खचाखच बड़ा मैदान है और वो नेता बैठे हैं मंच पर, मतलब भाषण दे रहे हैं मंच पर, एंड ही इज क्राइंग। तब भोजपुरी में बात हुई तो ज्यादा अच्छा लगे। भोजपुर जिला घर बा ज्यादा अच्छा लगे। ई छोड़ी 8वां अनुसूची के बाद तो बहुत दूर के हो गई। हमने के जब युवा साथी लोग मिलन बाहरों में लिए जाए तो लाज लगी भोजपुरी बोले में। का है भाई, जब किसी 70 वर्ष 80 वर्ष 90 वर्ष के व्यक्ति को कहें कि आप जाके सवाल पूछिए, संभव नहीं है। युवा जाके सवाल पूछें। लेकिन आज जो भोजपुरी युवा है और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सिर्फ एक बात में फंसा है कि हमारी जाति से प्रखंड कैसे हिलेगा और जिला कैसे हिलेगा। अगर समाज कल कहता है कि भैया तो बाड़ा तो फिल्म स्टार हो, ठीक बात, लेकिन जब ले तो भोजपुरी के 8वां सूची में डाले के वादा ना करब तब तोहरा वोट ना मिली। और संसद की प्रक्रिया मैं जानता हूँ, स्टार्ट क्वेश्चंस होते हैं, अनस्टार्ट क्वेश्चंस होते हैं, 377 होता है, 0 आवर होता है, कहीं तो उठाइए। प्रॉब्लम क्या है कि लोग अपने इतिहास को नहीं समझ रहे हैं। हम क्या है हम उसको नहीं समझ रहे हैं। बिहार के कितने ऐसे युवा हैं जिनको इतिहास पता है बिहार का। हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि बहुत युवा ये सोचता है कि हमें 2 वक्त की रोटी दे दो, भाषा तू बचा लियो। मौका न मिले तो मौका छीन लेते हैं, अनगिनत ताराओं को भी ये गिन लेते हैं। हमारे देश की युवाओं की बात ही अलग है, इनसे कोई पंगा भी सोच समझ कर ही लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट चैनल प्राइम डेस्टिनेशन ए क्लैरिटी। आज के हमारे मेहमान हैं जिन्हें हम एक राजनीतिक सलाहकार के रूप में भी जानते हैं, जिन्हें एक रणनीतिकार के रूप में भी जानते हैं, जिन्हें हम युवा समाज सेवी के रूप में भी जानते हैं। एक इम्पैक्टफुल समाज सेवी, एक इम्पैक्टफुल युवा आपके सामने रूबरू हो रहे हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। और एक तो पहले आपने नई शुरुआत की है। एक कहते हैं ना कि रिटायरमेंट के बाद बहुत लोग कहते हैं कि अब हो गया, बस अब नाती पोतों के साथ खेलना है। लेकिन आपने जो ये ठाना कि नहीं, कुछ अलग करेंगे, समाज के लिए कुछ अच्छा करेंगे, उन्हें कुछ संदेश देंगे, तो बहुत बहुत बड़ी शुभकामनाएं। और इस काबिल आपने समझा कि मैं आऊँ आपके प्लेटफॉर्म पे और कुछ बातें करूँ, उसके लिए भी विशेष धन्यवाद। आप धन्यवाद कॉम्प्लीमेंट्स के लिए प्रसून जी। प्रसून जी, वैसे बचपन में मैंने आपको देखा था जी। बिल्कुल। उसके बाद जब अखबारों में आपकी चर्चा सुनी, मैं नहीं जानता था, आप पास में ही रहने वाले हैं, लेकिन मैं नहीं जानता था कि आपका क्या, चूंकि आप एक सिविल इंजीनियर, हमको ये पता था आप तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, पापा से ये पता था क्योंकि आपके पापा हमारे जानकार हैं जी। दादाजी आपके बहुत अच्छे समाज सेवी हैं जी। तो उनसे पता चला कि आप कुछ अलग काम कर रहे हैं जी। कैसे आपका इस क्षेत्र में आईपैक में आप प्रशांत जी के साथ, प्रशांत किशोर जी के साथ, जिनका काफी देश में नाम है, उनके आप सहयोगी रहे हैं जी। और कैसे कैसे आप अपना चुनाव प्रबंधन त्रिपुरा सरकार की तरफ लेके चले गए, त्रिपुरा महाराज के साथ आप जुड़े, कैसे आपने ये अचानक से अपना क्षेत्र जो है बदला? तो चूंकि आप तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, भी सिविल इंजीनियर है, उसमें आपने मास्टर्स भी किया, जैसे हमने पापा से आपका पता चला था हमारा कि आप मास्टर्स इन रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें आपने किया है। तो उस क्षेत्र को छोड़ के अचानक से इस क्षेत्र में, कृपया हम आपसे सुनना चाहेंगे। तो जैसे आपने को बताइए, जैसे आपने शुरुआत में कहा ना कि कोई इन्हें राजनीतिक रणनीतिकार कहते हैं, कोई इन्हें कैंपेन मैनेजर कहते हैं। मैं स्वयं को राजनीति का विद्यार्थी समझता हूँ। और राजनीति का विद्यार्थी होने के लिए आप किसी भी क्षेत्र से आते हो, आपने देखा होगा कि कई अभिनेता भी हैं जो राजनीति में आ जाते हैं, कई स्पोर्ट्स पर्सन भी राजनीति में आ जाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति हो, अगर आप एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं तो राजनीति आपको समझनी चाहिए, उसमें आपकी रुचि होनी चाहिए। तो ये जो रुचि है ये मेरे अंदर बचपन से ही थी। नहीं, ये अगर बचपन से थी तो आपको तो राजनीतिक शास्त्र की तरफ जुड़ना चाहिए था। आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। नहीं, उसका भी कारण है, उसका भी कारण है। जैसे आपने मेरे पितामह के बारे में कहा, मेरे दादाजी के बारे में कहा, तो वो एक सिविल इंजीनियर थे और उन्होंने बिहार में अपनी सेवाएं दी। और उसके बाद एक बचपन से घर का माहौल भी ऐसा था कि बातें होती थी। और कुछ वर्ष पहले तक अगर देखें तो इंजीनियरिंग और डॉक्टरी के अलावा और ज्यादा कुछ बातें बिहार के अगर मध्यम वर्ग के परिवार में देखें तो नहीं होती। यहाँ के लोग तो प्रशासनिक सेवा, जी हाँ, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो वो इंजीनियरिंग का एक था कि हाँ, और इंजीनियरिंग में भी सिविल इंजीनियरिंग स्पेसिफिकली इसीलिए क्योंकि वो सिविल इंजीनियर स्वयं थे। तो वो मैंने किया, बिल्कुल मैंने वो पढ़ाई की। पटना से ही मैंने 10th-12th किया, उसके बाद इंजीनियरिंग के लिए इलाहाबाद गया, वहाँ से मैंने सिविल इंजीनियरिंग की। उसके बाद उस फील्ड में ऑब्वियसली इंटरेस्ट था कि हाँ आगे करूँ, पढ़ूँ। तो रियल स्टेट एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने किया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड रिसर्च पुणे से। लेकिन इस क्रम में जो बचपन की अगर बातें मैं कहूँ तो मेरे पितामह की वजह से जो मेरे आदर्श भी हैं, कहीं ना कहीं सामाजिक कामों में मेरी एक रुचि बनी, क्योंकि बचपन से ही देखा कि कहीं ना कहीं
सोसाइटी फॉर सोशल हेल्थ केयर नाम की एक संस्था के माध्यम से उन्होंने बेरोजगार युवाओं को पैरामेडिकल की शिक्षा दी। तो कहीं अखिल भारतीय प्रवासी समाज के माध्यम से समाज के कुछ विषयों को पत्रिका के माध्यम से उठाया। अखिल विश्व गायत्री परिवार के माध्यम से आध्यात्मिक कार्यों को आगे बचपन से ही बढ़ाया। आप ये सब देखते रहे तो हैं बचपन से। मैं राजनीतिक तो नहीं कहूंगा, लेकिन सामाजिक जो एक कामों में किस प्रकार से आपकी सहभागिता हो सकती है, रुचि आपकी जी बिल्कुल। बड़ी और जैसा मैंने आपको एक जिज्ञासा रहा कि हाँ कुछ हम ऐसा भी करें राजनीतिक कार्य। जी, तो वो वहां से ही शुरुआत हुई उसकी। और वो फिर कहे तो फिर आफ्टर इंजीनियरिंग, आफ्टर डूइंग जॉब, एक पैशन भी था कि आई हैव टू कम बैक टू बिहार। तो आप आईपैक से कैसे जुड़े? ये आईपैक हुआ से कैसे आपका जुड़ना हो गया? 2018 में ये हुआ जब मैं काम कर रहा था मुंबई में कल्पतरु ग्रुप में एज अ ग्रुप कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक टीम में जो मैं था। और जो आपने इंजीनियरिंग करने के बाद वहां आपने योगदान दिया था। जी, तो वो मैंने मुंबई में करीब 2 साल था आफ्टर डूइंग माय एमबीए। वहां से एक जैसे कहते हैं ना कि एक मन में इच्छा थी कि बिहार वापस आऊं। तो बिहार वापस कैसे बिहार की अपनी धरती को सेवा देना, अपनी जमीन को सेवा देना, अपने समाज के लोगों के बीच में रहना जी, और यहाँ के लिए कुछ करना, बिहार के लिए कुछ करना, ये मन में एक भावना थी। इसको लेकर के मैं विचार ही कर रहा था कि कैसे ये करूं। और उस समय 2019 में प्रशांत किशोर जी एक टीम बना रहे थे अपनी लोकसभा चुनावों के लिए। उनसे मिलना कैसे, अचानक से कैसे? हाँ, वही उसी पे आ रहा था कि उनके विषय में मैं जानता तो था, क्योंकि मैं अभी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में था, लेकिन वो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में थे। लेकिन ओवरऑल एक स्ट्रैटेजिक वर्ल्ड जिसको कहते हैं कि आप कुछ एक रणनीतिक काम कर रहे हैं, उनमें उनका नाम हो चुका था और उनके बारे में पता था कि एक संस्था है आईपैक। तो इट जस्ट हैपेंड सो कि शायद उनकी वो टीम जब बन रही थी, आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी, बातचीत हुई, वहां पहुंचे। उनकी टीम नहीं, उनके थ्रू बातचीत कैसे? उन तक बात नहीं हुई पहले तो आईपैक से बात हुई। आईपैक में जो लोग मतलब यू जस्ट अप्रोच आईपैक फर्स्ट? हाँ, यस, आई अप्रोच देम एंड दे सेड कि ठीक है, वी आर बिल्डिंग अ टीम, यू कैन कम एंड जॉइन अस। एट दैट टाइम आई वाजंट इवन अवेयर कि प्रशांत किशोर क्या टीम डायरेक्टली चलाते हैं, कौन लोग चलाते हैं, कितनी बड़ी संस्था है। व्हाट जॉब रोल दे हैव असाइन्ड यू? सो दे सेड कि ठीक है, वहां पे जो भी आप इंजीनियर हैं जी, और आपका वहाँ आईपैक में क्या रोल होगा? ये मैं आपको बता दूं कि आईपैक शुरू होने के पहले सीएजी थी। सीएजी वाज सिटीजंस फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस करके जब मोदी जी ने ये टीम इनकॉर्पोरेट की थी, और उसमें मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे दे वर आइदर फ्रॉम आईआईटी बैकग्राउंड, आईआईएम बैकग्राउंड, फ्रॉम बिग 4 कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये उन लोगों का एक समूह था, एंड दैट इज समथिंग व्हिच काइंड ऑफ मोटिवेटेड मी कि एक समाज के पढ़े लिखे शिक्षित लोग जो चाहते हैं कि अपना ठीक है सेटल तो है, लेकिन वहां से निकल कर भी कुछ राजनीतिक क्षेत्र में कुछ बदलाव लाए, वो काम कर रहे थे। तो वहां पे वही पृष्ठभूमि के लोग थे, कुछ मीडिया के लोग थे, कंसल्टेंसी आपकी भी थी, इसीलिए आप वहां जी, तो कुछ मीडिया बैकग्राउंड के भी लोग थे। वहां पे उनसे वो अवसर मिला उन लोगों से मिलने का। और अब ये बार बार मैं कहता हूँ कि हो सकता है कि लाखों की संख्या में लोग होंगे जिन लोगों ने प्रशांत जी के साथ काम किया होगा, लेकिन उनमें से बहुत कम थे जिनको अवसर मिला कि उनसे कुछ प्रत्यक्ष रूप से बैठ करके सीख सकें। और मुझे वो अवसर मिला जब 2018 में वो बिहार में जदयू के उपाध्यक्ष बन के बिहार में आए। तब उन्होंने एक टीम बनाई अपनी, उसमें करीब 6 या 7 लोग थे, और उसमें बिहार का मैं शायद अकेला सदस्य था। उसके अलावा उसमें महाराष्ट्र से, बिहार की नहीं, एक और हमारे साथ में सदस्य थी। बाकी लोग महाराष्ट्र से थे, आंध्र प्रदेश से थे, और गोवा से थे, उत्तर प्रदेश से थे, बंगाल से थे, लेकिन मैं उसमें बिहारी के रूप में उसमें जुड़ा। जी। तो आपने अभी एक बात बताया कि वो जनता दल यू से जुड़े हैं बिहार में आके। तो एक 7 निश्चय बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है हमारे नीतीश जी की, जो नेतृत्व कर रहे हैं। जी हाँ। तो आप उसके बारे में बताइए, कैसे ये क्या क्लेम तो कर, ये तो क्लेम करते हैं हमारे प्रशांत किशोर जी, क्लेम करते हैं कि मेरा ही लिया हुआ है। तो ये 2015 की बात है। ये आपके ज्वाइन करने से पहले की बात है, 2015 की बात है, जब आईपैक संस्था बनी थी और जब प्रशांत जी मोदी जी का कैंपेन करने के बाद यहाँ आए थे, तो वो एक प्रारूप बनाया गया था कि हाँ क्या आगे 5 साल में क्या काम होने वाला है। और इसी का 7 निश्चय पार्ट 2 करके फिर 2020 में इसको नीतीश जी ने अपने ब्रांड में लॉन्च किया। लेकिन 2018 में जब वो जेडीयू के साथ जुड़े तब वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। और पटना में जब मैं लौट के आया, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आप पूरे दुनिया में आप काम कर लिया, अपने देश में आपने काम कर लिया, और आप बिहार वापस आते हैं, और सबसे फर्स्ट डे आपको जहां बुलाया जाता है काम करने के लिए, वो होता है बिहार के मुख्यमंत्री का आवास। वो डायरेक्ट एंट्री। तो वो जो एक अपने आप में एक अनुभव था कि हाँ ठीक है, आप वहाँ हैं। उस समय अन्य मार्ग में नहीं रह रहे थे मुख्यमंत्री जी, वो सर्कुलर रोड पे थे, और वहीं से प्रशांत जी की अभी एक मुहिम थी, यूथ इन पॉलिटिक्स। तो उनके जो युवा साथी जुड़ना चाहते थे राजनीति में, उनसे वो मिलते थे। तो वो एक अनुभव हुआ, बिकॉज ऐसा नहीं था कि कोई रोचक तथ्य है जैसे आप कुछ बताएं, वो कैसे आपका किससे मिलना हुआ उस समय, और कैसे आपका इंटरेस्ट फर्दर कंटिन्यू? मेरे लिए दैट वाज एन आई ओपनर, दैट मोमेंट, क्योंकि मुझे बिहार को समझने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ा। बिहार भर के लोग प्रशांत जी से मिलने के लिए वहां आते थे, और उनसे मिलने के पहले या उनसे मिलने के बाद स्वाभाविक रूप से जब देखते थे कि ये लोग प्रशांत जी के आसपास हैं, उनकी टीम के लोग हैं, तो उनसे चर्चा होती थी।
तो बिहार को मैंने बहुत नज़दीकी से समझा, और ये वैसे लोग थे जो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से जागृत लोग थे, जो बिहार में परिवर्तन चाहते थे। तो उन लोगों से मैंने मिला, समझा, मुझे भी कई चीजें समझ और में आपके आई। मन में भी जिज्ञासा रही है जिज्ञासा कि हमको हमेशा बिहार को कुछ देना है, तो समझने का अवसर मिला आपको जी वहाँ। जी। एंड मुझे याद है आज भी, आई डोंट नो इफ प्रशांत वुड रिमेंबर दिस और नॉट, क्योंकि बस एक बैठे थे एक दिन ऐसे ही शाम को, मीटिंग्स खत्म हुई एंड ही आस्क्ड मी मन लग रहा है, Oh, he asked you, he asked no? me, मन लग रहा है, एंड आई जस्ट सेड कि प्रशांत बिहार के लिए कुछ करना था, वापस आए हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। इसे ठीक ठीक, he just said that. Yes. But in that process, वो जो भी कमरे में लोग बैठा करते थे, I think I was the one who used to be the most silent one. Yes. Because Observer, I feel, observer, just that's say, something yeah. which is there in me. I like to observe. You have a goal. You have a goal. So instead of just trying to impress someone by saying something, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, I was someone who used to just listen to him, just observe things from him, and वही फिर आगे बढ़ा। फिर but ऐसा नहीं था कि that I was the only one doing everything, and एक और चीज़ थी that I was under his shadow. That कुछ भी होगा तो उनके नाम से ही पहचान थी। That's why at one point of time I felt that कि maybe I should start something of my own, and then that happened in 2020 when I parted ways. 2020 में आप उनके साथ जुड़े। मैं उनसे अलग हुआ। उनसे अच्छा, उनसे अलग वो 2020 में। 2020 में आप अलग, सॉरी, आप अलग हुए वहां से। तो उनसे अलग होने के बाद अचानक से फिर आप त्रिपुरा कैसे पहुंच गए? नहीं, वो अचानक नहीं हुआ, वो भी लंबी कहानी है। वो जानना चाहेंगे हम। जी, तो 2020 में अलग क्यों है उसका भी कारण था, क्योंकि वो बंगाल कैंपेन में काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे, ममता बनर्जी जी के कैंपेन। आप थे वहाँ? मैं नहीं था, मैं डायरेक्टली वहाँ इन्वॉल्व नहीं था, मैं इनडायरेक्टली एक दो कैंपेन्स में यहाँ, क्योंकि उस समय कोविड हिट हो गया। फरवरी में इन्होंने 2020 की बात, 2020 फरवरी में बात बिहाती के नाम से जदयू से हटने के बाद करीब मुझे लगता है कि 2.5 साल ही प्रशांत जी जदयू के साथ रह पाए। उसके बाद उन्होंने अपनी शुरुआत की बात बिहार की, जिसमें आई वाज देयर, आई वाज द स्टेट लीड, अपॉइंटेड स्टेट लीड ऑफ दैट कैंपेन, बट वो कैंपेन पिक नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ द कोविड थिंग। तो हम लोग रिमोटली वेस्ट बंगाल के लिए ही काम कर रहे थे। आई वाज वर्किंग ऑन 1 or 2 कैंपेन, लेकिन आई रियलाइज्ड कि अगर काम करना है तो शायद बिहार के लिए करना है। मैं बंगाल के लिए काम कर, नहीं लग रहा था, मिलेगा नहीं, मन तो नहीं लग then रहा। I decided कि ठीक है, let's part ways and let's explore something else. तो उसके बाद की कहानी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है, जब मुझे लगा कि ठीक है, मैंने डिसाइड तो कर लिया कि कुछ अपना करना है। एंड एज ए सेड कि एक इंटरेस्ट था यूथ इन पॉलिटिक्स, जो कैंपेन प्रशांत ने शुरू किया था, उससे मेरी एक इच्छा बनी थी कि युवाओं को कैसे राजनीति में लाया जाए। जो वो बातें कहते थे उसमें बहुत सहमत भी था, और आज भी सहमत हूँ कि आज जो आप देख रहे हैं कि युवाओं के लिए बहुत मुश्किल बन चुका है राजनीति में आना। कुछ ना कुछ राजनीतिक परिवार के जो लोग होते हैं वही सत्ता में बैठे हैं, तो नए लोग जिनकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है राजनीति में, उनका राजनीति में आना बहुत मुश्किल है। आई एम लकी वन कि मैं राजनीति में भी आया भी नहीं हूँ, लेकिन आई गॉट अ वे थ्रू विच आई कुड अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल लैंडस्केप। वो अंदर की बात आप सब जाने जी, कि चीजें चलती कैसे हैं, व्यवस्था चलती कैसे है। एंड वो चीज करने के लिए मैंने सोचा कुछ करना पड़ेगा, तो मैंने एक लिस्ट बनाई करीब 100-150 युवा नेताओं की देश में, जो बिल्कुल युवा नेता। उसमें कुछ एमएलए भी थे, कुछ एमपी थे, कुछ मंत्री थे, कुछ पार्टी के अध्यक्ष थे। At your own. You listed them. Yes, I listed them out, and then I thought कि let's try approaching them. Then I got 1-2 friends of mine who said कि ठीक है, I think this is a good endeavor, let's try this. And but there was no campaign going on. I was just alone, and then वर्किंग ऑन दिस। लोगों से बात कर रहा था, कई कोल्ड कॉल कर रहे थे, ईमेल्स लिख रहे थे, कुछ लोगों को मैसेज कर रहे थे, उनके सबऑर्डिनेट से बात कर रहे थे, उनके संपर्कियों से मिल रहे थे। कई जगह सक्सेस मिला, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड विच आई थिंक द व्यूअर शुड आल्सो अंडरस्टैंड, यू शुड हैव अ पर्पस इन लाइफ। या पर्पस तो होना ही चाहिए, लाइफ पर्पसफुल तो अगर नहीं है, पर्पस इन लाइफ। एंड वो पर्पस मैंने समझा कि मेरा जो पर्पस है ऑफ व्हाई आई वांट टू बी इन पॉलिटिक्स इज टू मेक एन इम्पैक्ट, नॉट फॉर माई सेल्फ। अगर मैं कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, कुछ इम्पैक्ट देना है, कुछ देना है समाज तो वो इम्पैक्ट कहाँ बनेगा? अगर मैं ये पाथ ले रहा हूँ दैट कि अगर इफ आई हैव टू डू दिस, देन इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज लोग अपनी अपेक्षा चाहते थे, अपने हिसाब से काम चाहते थे। बट आई वाज सीइंग कि वहां पर सिर्फ मैं एक एम्प्लॉय की तरह जा रहा हूँ। अगर कोई चाहता भी है मैं उनके लिए काम करूँ, तो इट शुड बी इम्पैक्टफुल। तो वो इम्पैक्ट मुझे लगा जब मैं त्रिपुरा के महाराजा से हमारी बात हुई। एंड उनसे कांटेक्ट में कैसे आप? अगेन कोल्ड कॉल डायरेक्टली कोल्ड कॉल, मतलब नंबर किसी का ढूंढा, किसी को लगा। एंड अगर मैं कैमरे पर डिस्क्लोज करूं तो आई स्पोक टू रुनिल देव वर्मा, हु इज अगेन अ वेरी he was president of the youth organization that time and very dear friend now I can say, because I've worked with him now. तो he said ठीक है, आप महाराज से directly बात कर लीजिए। Then I got his number। फिर बाद में I didn't speak to him, my friend who was working with me at that time, he spoke to him and he said आप लोग आ जाइए त्रिपुरा, हम लोग डायरेक्ट जी बुला लिया गया आपको, क्योंकि आप आईपैक के साथ जुड़े थे, एक पहचान थी इसलिए बुलाया। Then I said ठीक है, you come, we'll talk।
देन कुछ दिनों के बाद हम गए और वो एक सीरियसनेस दिखाता है कि कोई बाहर का व्यक्ति अगरतला क्यों आएगा। आप अगर बिहार में किसी को जाके पूछेंगे भी, लोग बता भी नहीं पाएंगे कि अगरतला कहाँ है, त्रिपुरा कहाँ है। तो वो एक सीरियसनेस था कि हाँ सच में भी आना चाहते हैं। बता दें, त्रिपुरा काफी रिमोट ईस्ट जो कहिए नॉर्थ ईस्ट का एरिया है और काफी ही वनरेबल स्टेट है एक तरह का, और वहाँ जा करके आप प्रशांत जी वहाँ काम करना चाहे और वहाँ आप मिल रहे हैं, बहुत ही रोचक है। बताएं आप कैसे। जी, तो फिर गए वहाँ पर एक डिटेल्ड प्लान उनको बताया हमने कि क्या कर सकते हैं ऑल। बट इसके पहले भी एक कहानी, व्हाट ही क्वेश्चन यू फर्स्ट, इसके पहले मैं थोड़ा बैकड्रॉप जरूर देना चाहूंगा कि हाउ आई गॉट टू नो अबाउट हिम। वो ऐसे था कि एक ट्विटर पे आई सॉ अ रील जहां पर आई सॉ अ लीडर टॉकिंग टू हिज पीपल एंड ऑन स्टेज, वो खचाखच बड़ा मैदान है और वो नेता बैठे हैं मंच पर, मतलब भाषण दे रहे हैं मंच पर, एंड ही इज क्राइंग। सो दिस वाज सो सीरियस, सो दिस वाज शॉकिंग टू मी कि कोई नेता मंच पर, और ऐसा नहीं कि मतलब इट वाज एनिमेटेड, बिकॉज आई नो लीडर्स के साथ काम करने के बाद समझ में आता है कि कौन कितना इम्प्रोवाइज करके वो एक्ट कर रहे हैं या रियल है। सो आई फेल्ट दैट थिंग कि अच्छा, देन आई गॉट टू नो कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है वहाँ पर। वहाँ के ये महाराज हैं, तो उनके बारे में बताना पड़ेगा कि त्रिपुरा के राजवंश के वो भी उत्तराधिकारी हैं, महाराज हैं। कांग्रेस के वो प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा, जी कांग्रेस को छोड़ा और उस समय अपने एनजीओ से शुरुआत की और फिर अपनी बाद में पार्टी बनाई उन्होंने। और उनका एंडेवर ये था कि वहाँ के जो मूल निवासी हैं उनके अधिकारों के लिए वो लड़ाई लड़े। अच्छा, उनके लिए कार्य करना, बट नेचुरल जब जी तो वो अपनी जिम्मेदारी की तरह समझते थे कि राजनीति तो बाद में आई, लेकिन क्योंकि मेरे दादा परदादा मेरे पुरखों ने इस भूमि को सुरक्षित रखा, इसकी सुरक्षा और इनकी सेवा ली है, इनकी सेवा ली है, तो उनके प्रति एक अपना एक जिम्मेदारी बनती है और उसके लिए उन्होंने वो लड़ाई शुरू की और कांग्रेस को छोड़ा क्योंकि उनके साथ समन्वय नहीं बैठ रहा था किसी विषय पर। और उसके बाद उन्होंने अपनी एक नई शुरुआत की, पार्टी बनाई। तो वो जब मैंने विजुअल्स देखे कि हाउ इमोशनल ही इज एंड बिल्कुल ऑनेस्टी से ही इज टॉकिंग, सो आई सेड ऐसे लोगों के साथ काम करना, क्योंकि दैट सेम थिंग, इम्पैक्ट इज इंपॉर्टेंट, राइट। वहाँ कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, कुछ करने को मिलेगा, उसके लिए आई कैन रिस्क नॉट बीइंग इन बिहार फॉर सम टाइम। सो देन आई वेंट देयर, हमारी बात हुई, वी स्पोक अ लॉट। रात को हमने बात करना शुरू किया। फिर अगेन दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि कोई नेता, स्पेशली आप जानते हैं कि कोई राजा महाराजा अगर कोई है, वो इस परिवार से आता है, वो इतना टाइम आपको देगा नहीं, और थोड़ा अलग उनका रुबाब रहेगा, थसक होता है अलग। बट आई फाउंड हिम सो डाउन टू अर्थ इन द फर्स्ट मीटिंग, एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट मोमेंट व्हेन आई एंटर्ड इनटू हिज दरबार। ही वाज टॉकिंग टू यंग पीपल, एकदम यंग, 18, 19, 20 साल के लोगों से बात कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या सोच रहे हो। एंड आई वाज इम्प्रेस्ड कि जो फोटो में देख के, वीडियो में देख के लगा, दैट्स इन रियल, एंड दैट पैशन कि हाँ ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, एवरीथिंग। सो देन वी सैट, वी गिव अ फुल लेंथ प्रेजेंटेशन एंड ही सेड ठीक है, लेट्स स्टार्ट। और अच्छा लगा आप लोग यहाँ पे आए, किया एंड ऑल दैट, बट देयर वाज अ गैप। I didn't move to Tripura. We were just in touch on phone and all that. But eventually 2022 में I went to Tripura. जब 2023 के चुनाव थे, 2022 में गया। और जिस समय आपकी सही में जरूरत थी वहाँ, जब सही में जरूरत रणनीति के लिए, तो एक साल पहले भाई, जैसे मैंने कहा कि रणनीति तो लोग कह देते हैं उसको, that's a fancy term. I feel as a student of politics, whatever knowledge I had, you have right. I felt अच्छे शब्दों का चुनाव किया है कि student of politics. एंड उसमें भी मतलब हाउ आई लुक एट थिंग्स इज दैट देयर इट्स अ ट्रायंगल जहां पे वन पॉइंट इज पीपल, लोग, द सेकंड पॉइंट इज पॉलिसी, एंड द थर्ड पॉइंट इज पॉलिटिक्स। सो पीपल, पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स, ये तीनों बहुत जुड़े हैं, एक दूसरे से जुड़े। इसको इफ यू सी इन साइलोज, अगर आप इसको एक अलग डब्बे में रख के देखेंगे आप नहीं समझ पाएंगे, आपको तीनों को साथ में देखना पड़ेगा। So now having worked, I understand कि हाँ, why people are important, because people shape what is going to be the politics, and politics shapes what is going to be the policy. And vice versa, because policy defines कि लोग उससे खुश हैं ना खुश हैं, तो वो policy कैसे benefit देगा समाज को, वहाँ के लोगों को। जी बिल्कुल। तो त्रिपुरा में जब पहुंचा, अब वहाँ की अगर कहानी का संक्षेप में आपको बताऊं तो एक चैलेंज था कि आपके पास सामने भारतीय जनता पार्टी है, आपके पास दूसरी तरफ CPIM है जो कि 25 साल वहाँ पे शासन कर चुकी थी, और भारतीय जनता पार्टी जो 25 साल के शासन को उखाड़ के सत्ता में आई और केंद्र में भी सत्ता में थी। और ये लोग जो मैंने आपको पहले भी जब हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि मात्र 15 लाख की आबादी है वहाँ के जनजाति समुदाय के, जिनको तिपरासा बोलते हैं, तिपरासा, त्रिपुरा के तिपरा और सा वहाँ के लोग, तिपरासा, 15 लाख की उनकी आबादी। तो अगर देश का अगर पूरा हम देखें तो
0.1% हुआ बिल्कुल आबादी है। बिल्कुल और उनकी इतनी बड़ी लड़ाई है, वहाँ इंसर्जेंसी भी रही पहले, इंसर्जेंसी थोड़ी कम हुई, शांत हुई, एंड महाराज के आने के बाद एक पॉलिटिकल बैटल शुरू हुआ अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए। एंड उसको जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो लगा कि इट्स अ जेन्युइन थिंग, बिकॉज अच्छा ये क्यों लड़ाई क्यों है ये दर्शकों को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये उनका लैंड था, ये उनकी भूमि थी, और फ्रॉम बीइंग द 100% ऑफ द पॉपुलेशन, टुडे दे आर रिड्यूस्ड टू ओनली 30%। ऐसे वहाँ के दूसरे लोगों ने, दूसरे लोग मतलब बांग्लादेश से जो लोग आए, बांग्लादेश में जब पहले तो त्रिपुरा, पहले ये भी जानना पड़ेगा कि त्रिपुरा वाज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, इंडिपेंडेंट किंगडम, इट वाज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। वहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई जहाँ पर वहाँ के लोग चाहते थे कि त्रिपुरा बांग्लादेश में चला जाए, लेकिन इसी राज परिवार ने, आज के वर्तमान महाराजा जिनके साथ प्रद्योत विक्रम माणिक्य जिनके साथ मैं जुड़ा हूँ, उनकी दादी ने ये निर्णय लिया कि नहीं, त्रिपुरा भारत का हिस्सा बनेगा। और उनके परिवार में ही बहुत चीज़ें ऐसी थी जो हुई जहाँ पे लोग बांग्लादेश की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया। फिर सरदार पटेल शिलोंग आए, जहाँ पे इनका एक अलग अपना सेटअप था, और वहाँ पर वो ट्रीटी साइन हुई, संधि साइन हुई। लेकिन इसके बाद भी क्योंकि बांग्लादेश में बहुत उस समय अत्याचार हो रहे थे हिंदुओं पर, क्योंकि जो धार्मिक उन्माद खड़ा हुआ था विभाजन के समय, और उसके बाद भी जब बांग्लादेश की अपने स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, तब जितने वहाँ के बंगाली हिंदू थे वो त्रिपुरा और आसपास के इलाके में आकर बसे, और आज वो बहुसंख्यक हो चुके हैं। 70% उनकी वो लोग बहुसंख्यक जी। अभी जनजाति जो अपनी आबादी बस 15 लाख, मात्र 15 लाख, 30% के आसपास बचे हैं। काफी अच्छा अनुभव रहा होगा आपका तो उनको डील करना और नहीं, मतलब ये पता चला कि भाई ये लोग हम जानते भी नहीं है। हम बिहार में बात करते हैं कि हमारी बड़ी समस्या है, हम बड़े पिछड़े हैं, और जब आप जाएं, मैं बोलूँगा कि भाई फ्रेंड्स दे वांट टू ट्रैवल यूरोप, they want to travel Australia, they want to go to Dubai. I was in a place called Dhalai. किसी ने सुना नहीं होगा? Dhalai is a district, the biggest district in Tripura. And I was on call, and ये line वहीं से आया. Someone was in Dubai and I was in Dhalai. I said, bro, you are living your life there. I'm here, but I'm happy because it's my purpose to help people. Purpose is there, no? And I want to create an impact. And I still, when I remember those days, I get goosebumps. बिल्कुल, इतनी चैलेंजिंग जॉब है ये, यहाँ समझना, पहले देश को समझना। And then that battle started. राजनीति में क्या क्या हुआ वो सब तो एक अलग अनुभव है, उसके लिए तो एक अलग चैप्टर हो सकता है, एक अलग कभी किताब लिखेंगे, मिलेंगे और एक किताब में लिखेंगे तो बात होगी। लेकिन then it happened well. We thought that we would be winning more seats, but we won 13 seats, 13 सीटों के साथ में एक नई पार्टी। ऑल टुगेदर कितने सीट्स वहाँ? 60 सीटें टोटल वहाँ पर। 60 सीटें जी, 60 में से 13 सीटें जीत गए। तिपरामोथा 13 तिपरामोथा नई पार्टी और 13, और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। CPM was 11, Congress was 3, one was IPFT, which is again a regional party. BJP was I think 31 or 32 they won. वो मेजॉरिटी आई, बस एक सीट से वो रहे मेजॉरिटी, लेकिन उनकी आई। लेकिन हमने अपना काम किया, ईमानदारी से काम किया। बहुत उसमें बीच में बहुत सारे अनुभव रहे। वो कैंपेनिंग के एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे तो एक बहुत ही अनुभव था, और फर्स्ट टाइम आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू हैंडल एवरीथिंग ऑन माय ओन, एंड आई थैंक महाराज कि उन्होंने ये फ्री हैंड दिया कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ों में ही गेव मी दैट कि ठीक है, यू डिसाइड एंड यू डू इट। एंड मेरे लिए चैलेंजिंग ये था दैट नो वन वाज रेडी टू गो टू त्रिपुरा। आई थॉट कि मैं एक टीम बनाऊंगा, एक बड़ी टीम लेके जाऊंगा, हमारे पास ये रहेंगे वो रहेंगे। नो वन वांटेड टू गो टू त्रिपुरा। ऐसे डरे कहाँ लेके जाएंगे भैया, हमको दिल्ली में काम मिल रहा है। ऐसे ठीक है। देन लोकल लोगों, वहाँ के लोकल लोगों को जिनके पास पैशन था, उनके राजनीति का कोई अनुभव नहीं, उन्हें अपनी लड़ाई लड़ रहे थे किसी का कुछ, हाँ जी, उनको बस था कि नहीं, हमारा एक बहुत दिन के बाद हमें एक मसीहा मिला है और महाराज के रूप में, और इनके साथ हम खड़े हैं, हम लड़ेंगे, आप बताइए क्या करना है। That was difficult, मतलब वो एक and that was the challenge because मैं जिस सेटअप में था, आप आईपैक को देखें या किसी भी आप बड़े फर्म को देखें, वहां पर एक बड़ी व्यवस्था है। वहां पे आपको एक कंटेंट लिखना है, कोई बैठा है लिख देगा, एक डिजाइन बनाना है, कोई बना देगा, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, 25 लोग बैठे हैं, IIT IIMs के लोग बैठे हैं। यहाँ पर लोकल लड़कों के साथ में, एंड आई थिंक दे वर माय स्ट्रेंथ बिकॉज दे गिव मी लॉट ऑफ इनपुट अबाउट थिंग्स जो कि मुझे कोई बाहर का IIT IIM का लड़का भी नहीं बता पाता। सो दे टोल्ड मी अबाउट क्या चैलेंजेस हैं, कैसे करना चाहिए, व्हाट वुड वर्क, व्हाट वुड नॉट। जमीन से जुड़े जो भी विवाद थे या जो भी चैलेंजेस थे वो आपके सामने उन्होंने लाया जी, और उसके ऊपर आपने काम किया। जी जी, तो ये वहाँ के बारे में रहा। एंड देन और भी चैलेंजेस थे, मतलब जैसा मैंने कहा कि वो शायद उसके लिए तो एक पूरी किताब लिखनी पड़ेगी। नहीं, हम लोग आएंगे, उस पर आएंगे, फिर हम लोग मिलेंगे, उस पर चर्चा होगी। हमको ये जानना है कि आप त्रिपुरा के बाद अब तो आपका ये अगला गोल है कि भाई हमको युवाओं को साथ लेके आगे बढ़ना है, एक नई सोच देनी है, एक नई दिशा देनी है।
हमने सुना है कि आपने एक ग्रेटर पटना यूथ एसोसिएशन का जी जी आगाज किया है, उसको स्थापित किया है, आप उसके फाउंडर प्रेसिडेंट हैं जी। उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो ये सोच कैसे आई? हाँ, ये नहीं, ये त्रिपुरा के बहुत पहले थी। ये साल 2020 में कोविड के टाइम पे मैंने इसकी शुरुआत की। बिहार के लिए जब आप काम कर रहे थे, सोच जी। के कि बिहार के लिए कुछ करेंगे। जी हाँ, उस समय तो कोविड के टाइम पे रियलाइज हुआ कि एक जो सबसे बड़ा जो गैप था वो ये था कि देयर वाज नो प्रॉपर मैकेनिज्म टू नो कि कहाँ पे किस चीज़ की सप्लाई है और किसको उसकी ज़रूरत है। सप्लाई इन द सेंस कि बेड्स कितने कहाँ पे खाली हैं, ऑक्सीजन कहाँ पे कितना अवेलेबल है। सो वी फ्यू फ्रेंड्स created a WhatsApp group and we made a kind of ऑनलाइन या डिजिटल आप बोले वॉर रूम हमने क्रिएट किया, और जहां से जो भी ऐसे पैनिक रिक्वेस्ट आ रहे थे उसको हम डील कर रहे थे। कोविड के समय आप कोविड के समय काम जी, किया जी। इस एसोसिएशन इस फोरम के माध्यम से वो हमने किया, और सेकंड वेव आते आते तो हमारा एक सेटअप भी बन चुका था, एंड उसके बाद सेकंड वेव में हमने बहुत लोगों को हेल्प की। उसमें सेटिस्फेक्शन काफी मिला होगा कि आपने कुछ किया। एंड आई वाज शॉक्ड कि लोग, और वहाँ से बिहार की एक पीड़ा समझ में आई, मैं उस पर भी बात करूंगा, कि लोग मुझे अमेरिका से फ़ोन कर रहे थे, सिंगापुर से फ़ोन कर रहे थे कि हमारे दादाजी वहाँ पर हैं, बचा लो। अगेन दैट वाज वेरी सैड। लेकिन फिर इससे एक सामाजिक जो हमारी एक समस्या है वो समझ में आई कि घर परिवार हमारे जो हैं, बूढ़े लोग यहाँ पे रह रहे हैं। बिहार और पटना विशेषकर से बूढ़ों का शहर बन चुका है। हमारी पीढ़ी, बिहार बूढ़ों का सर, आप ये तो बिल्कुल अलग बात कह रहे हैं। क्योंकि हमारे जो लोग हैं, मेरी अगर पीढ़ी से मैं अगर देखूं, मुझे लगता है कि मेरे कोई दोस्त फ्रेंड्स यहाँ पर अभी हैं, सब बिहार के बाहर सभी लोग माइग्रेट हो जाते हैं, बाहर काम कर रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं। ये आपका कहना है? जी। तो जो परिवार का जो 30 वर्ष का है, 35 वर्ष का है, 25 वर्ष, वो बाहर है। हाँ, युवा बाहर है, तो फिर यहाँ के लिए कौन सोचेगा, कौन करेगा, और उनके लिए कौन काम करेगा। तो ये 2021 में हमने किया। उसके बाद अभी भी कई सामाजिक कार्यों में संगठन लगा हुआ है। कुछ हमारे युवा साथी आज भी बहुत एक्टिव हैं ग्राउंड पर, और अभी इसको और बड़ा करने का हमारा एक प्लान है। बट ये नहीं है कि बस हम एक संगठन बना रहे हैं तो बस नेतागिरी करें या बस एक किसी स्पेसिफिक चीज में लग जाएं, बस उसी में सेवा करें। जन जागृति बहुत आवश्यक है कई विषयों पर। बिल्कुल, अगर राजनीति आप कर रहे हैं तो जन जागृति अल्टीमेट गोल तो है भाई, किसी तरह से अगेन इम्पैक्ट, अब इम्पैक्ट डालें, चाहे जिस तरह से डालें जी। मतलब नेतृत्व ऐसा हो और ऐसे लोग आए जिससे कि समाज को कुछ मिले। तो जो युवा साथी हमारे हैं वो पर्पस के साथ काम कर रहे हैं। अभी पिछले 1 साल में हमने और एक्टिव कैंपेन शुरू किया है, तो अभी उसी पर्पस में लगे। कुछ दिन पहले हमने वृक्षारोपण का पूरा कार्यक्रम चलाया, तो उसके पहले भी हमने कुछ ऐसे ही कार्यक्रम चलाते रहे जिसके माध्यम से एटलीस्ट जो पटना का एक युवा है उसको एक प्लेटफॉर्म मिले। अगर हमारे साथ जुड़े, ठीक है, ऐसे कई प्लेटफॉर्म हैं जिसकी आवश्यकता भी है, बिहार को लोग चला रहे हैं, सबको मेरी शुभकामनाएं। उसमें से एक प्लेटफॉर्म जो हमारे क्षमता के अनुरूप है वो हम चला रहे हैं। अगर राजनीतिक मंच मिलता है तब काफी बड़े पैमाने पे इसका दैट्स द अल्टीमेट थिंग। जी जी, दैट्स द अल्टीमेट पड़ेगा। उस क्षेत्र में आप आगे अपने आप को बढ़ा रहे हैं, उस क्षेत्र में कहेंगे कि हाँ उस क्षेत्र में आपका वो तो है, वो तो है अल्टीमेटली। तो क्या आप कोई पार्टी बनाएंगे या नहीं? पार्टी बनाना एक बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि पार्टी बनाना कोई एक आसान चीज़ है, क्योंकि मैंने एक पार्टी को देखा है। एक पार्टी को बिल्कुल कैसे शुरू करना है, कितना मुश्किल होता है, क्या चैलेंजेस आते हैं। सो आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट। अभी आई हैव नॉट डिसाइडेड येट कि इफ आई हैव टू जॉइन अ पर्टिकुलर पार्टी। किसी पार्टी के साथ जो होगा, जो आपके लाइक माइंडेड लोग होंगे, उनके साथ जुड़ के मैंने वो भी निर्णय लिया नहीं है। अगर मैं स्पष्ट रूप से कहूँ, वो निर्णय मैंने लिया नहीं है। अभी भी मैं राजनीति का विद्यार्थी हूँ, अभी भी मैं पढ़ ही रहा हूँ, अभी मैं समझ रहा हूँ, और जो सही समय आएगा तो वो निर्णय जरूर लेंगे। एक बहुत ही रोचक सवाल राजनीति से ही जुड़ा हुआ है, हालांकि उस समाज से जुड़ा ही हुआ है, ये मेरे प्रश्न में आ रहा है, हमारे दर्शकों के भी मन में भी होगा जरूर ये जो मैं आगे बोलने वाला हूँ। आप भोजपुरी वासी हैं? जी जी, भोजपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं, जैसा कि हमको पता है। तो भोजपुरी में बात हुई तो ज्यादा अच्छा लगे। भोजपुर जिला घर बा ज्यादा अच्छा लगे एकदम एकदम। तो भोजपुर से बानी जी। अभी तक भोजपुरी लैंग्वेज जो बा, भाषा जो बा, ये भाषा अब तक 8वां अनुसूची में सरकार नहीं खेल। जी जी जी, एकरा खातिर वो का सोचत नहीं? बहुत दुखद भाई, बहुत दुखद बा। ई छोड़ी 8वां अनुसूची के बाद तो बहुत दूर के हो गई। हमने के जब युवा साथी लोग मिललन, बाहरों में लिए जाए तो लाज लगी भोजपुरी बोले में। का है भाई? क्योंकि अपन भाषा में फिर भी लाज लगे। क्या है लाज लगला? तो रो बताएं क्या है? यही दुर्भाग्य बा इस क्षेत्र में। रोवा क्या करत? यही दुर्भाग्य बा। आ दुर्भाग्य यही लोग के बा कि जौन लोग ये सब का कल जाओ समाज के बिगाड़े वाला गीत बनावलन, वो लोग के हमनी सब भेजे तनी जा संसद में, और संसद में जाके वो जा लोग अब कुछ ना कहे के चाहिए, लेकिन लजा के बैठल बड़े जा। कुछ एकरा बारे में कोई प्रश्न नहीं उठा, कोई प्रश्न नहीं उठत। हाउ डू यू थिंक कैसे क्या करना चाहिए?
नहीं, आपका इसलिए क्या तो कहना जन जागृति आवश्यक है। लोग जब तक खड़ा आप होकर कैसे ना सोचते कहें हैं? कि जैसे ना, अभी भाषा- दर्शक को देखिए, हम कहते नहीं, हम त्रिपुरा के एग्जांपल देव। त्रिपुरा के लोग 15 लाख उनकर आबादी बा, उनकर आपन भाषा बा, आपन भाषा खातिर लोग लड़ाई करत रहे। राज्य भाषा के मान्यता मिलल बा, लेकिन वही 8वीं अनुसूची में जाए खातिर वो लोग आपन लड़ाई करत था। स्क्रिप्ट जब अच्छा, जबले स्क्रिप्ट लिपि ना ना रही, हुई, हाँ, जबले लिपि आपन ना हुई, जबले ओकरा में साहित्य ना हुई, तबले कुछ ना हुई। कुछ ना। अब अगर भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी में अगर स्क्रिप्ट की बात करें, ठीक है, कहती हमारी एक टाइम पे एक स्क्रिप्ट थी कहती तो बहुत अच्छा स्क्रिप्ट, जी, बहुत फेमस स्क्रिप्ट है, हाँ, हलवा कहती है। बिहार का। अब उसमें अभी जब भूमि सर्वेक्षण की बात आई तो कहती की जानकारी तो नहीं कहती कि मिल रहा जानकार नहीं मिल रहे हैं। या। अभी जैसे फिलहाल बिहार में भूमि सर्वेक्षण, जी जी, जमीन सर्वेक्षण का काम चला, तो उसमें कैथी में कुछ दस्तावेज हैं, अब उसके जानकारी नहीं मिल रहे हैं। वो तो दो है, लोग वो मिले समस्या है जी, अभी तो। और एक दो लोग मिले, अब उनके बारे में भी चर्चा आ गई कि भैया पैसा लेके कह रहे हैं कि हम दस्तावेज कुछ का कुछ बना देंगे। तो सरकार से ये सवाल है कि आप एक व्यवस्था बनाइए और इस कैथी स्क्रिप्ट को रिवाइव कीजिए। एंड इन द मीन टाइम, क्योंकि हम लोग सभी कोई समझते हैं हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट, उसमें भी तो साहित्य लिखा जा रहा है भोजपुरी का, तो उसको आप आगे बढ़ाइए। अब मैथिली को जो मान्यता मिली, इस पर लोग बहुत सवाल पूछते हैं। हाँ, वो उसका क्या है भाई, वहाँ तो समस्या है, वहाँ भी तो क्या रहा है, वहाँ की क्या, वो कैसे आ गया 8वां अनुसूची में? मैं हमेशा कहूंगा कि कुछ भी निर्णय होता है अगर, तो उसमें राजनीतिक कारण होते हैं। ऐसे राजनीतिक कारणों तो से जो भी कारण रहे, उस क्षेत्र अच्छी के बात लोग, है, नहीं, अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैथिली वो नहीं अच्छी आना है, खराब है। चाहिए। बहुत अच्छी बात है, मैथिली एक बहुत समृद्ध वो भी भाषा बिहार है का ही है भाई जी, और बिहार का ही है। और विद्यापति जी हो, चाहे बहुत लोग उस क्षेत्र से जितने लोग निकले हैं, सबने कुछ ना कुछ मैथिली में लिखा है, योगदान रहा जी। है। तो मैथिली को वो मान्यता मिली, उनकी अपनी स्क्रिप्ट भी है, लेकिन वो लोग भी देवनागरी बहुत लिखते हैं। आजकल लोग फेसबुक पे अगर जाएं तो वो लोग त्रिहुता स्क्रिप्ट में नहीं लिखते हैं, वो लोग देवनागरी स्क्रिप्ट में ही लिखते हैं, तो उसको मान्यता मिली है। इस तरह से भोजपुरी को भी मिलनी चाहिए, और उसके लिए जन जागृति आनी पड़ेगी, हमें सवाल पूछना पड़ेगा। और ये अगर हम किसी 70 वर्ष 80 वर्ष 90 वर्ष के व्यक्ति को कहें कि आप जाके सवाल पूछिए, संभव नहीं है। जो सत्ता के लिए हैं या सत्ता में नहीं, सवाल पूछने क्या पड़ेंगे, जरूरत है? ये युवाओं को पूछना पड़ेगा ना सवाल कि आप क्या कर रहे हैं आप इसके लिए आगे। युवा जाके सवाल पूछें। लेकिन आज जो भोजपुरी युवा है, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सिर्फ एक बात में फंसा है कि हमारी जाति से प्रखंड कैसे हिलेगा और जिला कैसे हिलेगा। ये जो आपने इशारा किया, दुर्भाग्य है। ये आपने इशारा किया, बिल्कुल सही है। आजकल जैसे अब आप तो लड़ाई की बात कर रहे हैं कि भोजपुरी 8वें अनुसूची में है, लेकिन समाज कुछ दूसरे दृष्टि से देख रहा है। इतने वल्गर गीत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे समूह जो है इसको एक अच्छे नजरिए से नहीं देखता है। नहीं, और ये जो है, ये क्या दर्शाता है? मनोरंजन एक अलग चीज है, मनोरंजन के क्षेत्र में मैं आपको कहूंगा कि आप किसी भी देश को उठा करके देखिए, किसी भी समाज को इवन त्रिपुरा के बारे में जो आपने कहा, जी, वहां की लड़ाई जो हुई, हाँ, भाषा भी बहुत महत्वपूर्ण थी उसमें। लेकिन आप किसी भी देश समाज कहीं भी आप जाकर के देखिए, अगर आपको समाज को समझना है तो आप वहाँ के खान पान को समझते हैं, वहाँ के भाषा को समझते हैं, और वहाँ के लोग मनोरंजन के लिए क्या देखते, समझते, पढ़ते हैं, उससे आपको वहाँ का बौद्धिक स्तर समझ में आ जाएगा। इम्पैक्ट वहीं से लाना है जी। इम्पैक्ट वहीं से। अगर मनोरंजन के लिए आप भिखारी ठाकुर जी को सुनते थे, जो कि अपने गीतों के माध्यम से सामाजिक संदेश देते थे, हाँ, एक स्तंभ थे वो, और सामाजिक संदेश होते थे उनके गीतों में, ठीक है। अब वहां से हम कहाँ आ गए हैं? तो युवाओं को उठना पड़ेगा, उनको आवाज उठानी पड़ेगी। हाँ, गवर्नमेंट को भी पॉलिसी बनानी चाहिए, उनको भी निर्णय लेना चाहिए, लेकिन सामाजिक जागृति से ही ये संभव है। राजनीति के लोग वही करेंगे, नेता वही करेंगे जो समाज उनको कहेगा। अगर समाज कल कहता है कि भैया तू बाड़ा तो फिल्म स्टार हो, ठीक बा, लेकिन जब ले तू भोजपुरी के 8वां अनुसूची में डाले के वादा ना करब, तब तोहरा वोट ना मिली। अब की अगर दोबारा लौट के अइबा वोट मांगे, तो पहले जा संसद में आवाज उठावा। और संसद की प्रक्रिया मैं जानता हूँ, स्टार्ट क्वेश्चंस होते हैं, अनस्टार्ट क्वेश्चंस होते हैं, 377 होता है, 0 आवर होता है, कहीं तो उठाइए। कोई सवाल नहीं है इसके ऊपर। अब आरा के सांसद बड़े इस बार लिख के दिले बड़े 377 में, अभी कॉपी हम देखनी है भोजपुरी खाती। लेकिन ठीक बा, अब कह के प्रत्यक्ष रूप से कह के पड़ी नु कि हां पड़ी, बिल्कुल हम बानी एकरा खातिर फ्रंट से लीड करेगा पड़ी, फ्रंट से लीड करेगा पड़ी एकरा खातिर जी। हां, अब भोजपुरी के दर्जा मिले के ही चाहिए जी। बिहार के जैसे मिथिला के मिलल बा, तो भोजपुर के भी मिले, और सबको मिल के तब भी सर्वांगीण विकास होई। हम तो कहिए कि मगहियो के मिले के चाहे, क्योंकि हम नानी घर पढ़ते मगध क्षेत्र में, तो मगहियो बोल रही है, ऐसा नहीं कि हम मगधी नहीं बोलेंगे ना ठीक है, मगध का भी एक अलग महत्व है, जो भी भाषा हो, लेकिन हाँ, मान्यता मिले, उसको सम्मान मिले, ये आवश्यक है। और उनकी जहाँ जरूरत हो राजनीतिक रूप से उसको स्थापित किया जाए और उसको बचाया जाए, क्योंकि वहाँ के लोग ही समझेंगे तभी। जी बिल्कुल आपका कहना सही है जी। हम एक चीज और जानना चाहेंगे कि आप भोजपुरी के लिए तो इतना सारा कुछ आप कहे,
लेकिन आप जो युवा वर्ग है, एक 2 लाइन 3 लाइन में आप बताइए कि हाँ किस तरह से उसको जागृत कैसे करेंगे आप? समस्या इस बात की है कि हम जिस वर्तमान परिस्थिति में हैं, जहां पर हम आपकी बात बोल रहे हैं, हाँ। अगर आपकी सोच है ये जी। तो आप इस क्षेत्र में किस तरह से जागृत करने का कौन सा टूल्स आप लाएंगे जिससे लोग, अब तक तो नहीं जागृत हो पाए हैं लोग जी, आप इम्पैक्ट लाने की बात कर रहे हैं, तो कैसे लाई जाए भोजपुरी में, भोजपुरी के नहीं वो भोजपुरी हो चाहे कोई अन्य विषय भी, नहीं, हम जैसा मैंने भोजपुरी कहा की बात बोला कि था, स्पेसिफिक भोजपुरी की बात नहीं, अभी समस्या बौद्धिक स्तर के बाद, जब बौद्धिक स्तर आपका समाप्त हो रहा है, आप जब सिर्फ किताबी शिक्षा को या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप आ रहे हैं तो सिर्फ ये कहना कि ए में टिक लगाओ, बी में टिक लगाओ, अगर उसी को अगर आप सक्सेस का पैरामीटर, ज्ञान का पैरामीटर बनाएंगे तो वो गलत है। मतलब शिक्षा नीति की बात इसमें आ गई, शिक्षा नीति भी हो और समाज नीति की भी बात है इसमें। वही सामाजिक नीति, शिक्षा का जो व्यवस्था है या शिक्षा का जो माध्यम है, उसमें कैसे भाषाई तौर पे और वहाँ के समाज के लोगों को कैसे समाहित किया जाए, केवल बस रेडीमेड टाइप का चीज बना के और उसको फिर यहाँ से हम लोग माइग्रेट कर दें दूसरे जगह। प्रॉब्लम क्या है कि लोग अपने इतिहास को नहीं समझ रहे हैं, हम क्या है हम उसको नहीं समझ रहे हैं। बिहार के कितने ऐसे युवा हैं जिनको इतिहास पता है बिहार का, समस्या इस बात की है। लोग भूल गए हैं कि यही वो भूमि है जहाँ पे महावीर भी रहे, बुद्ध भी रहे, माता सीता भी रही, सूफियों का ये गढ़ रहा। क्यों रहा? गुरु गोविंद सिंह जी का गढ़ रहा। जी बिल्कुल, क्यों रहा? क्योंकि लोगों ने देखा कि यहाँ के लोग बात को समझते हैं। वीर कुंवर सिंह स्वतंत्रता सेनानी भोजपुर के ही। जी जी जी, नहीं और साहित्य में भी आप देख रहे हैं, एक से एक साहित्य में भी इतने बड़े हमारे पास लोग रहे, नागार्जुन रहे, दिनकर रहे, सबकी भूमि यही रही, रामकृष्ण बेनीपुरी रहे, सबकी भूमि यही रही। और लेकिन समस्या ऐसी बात की कि हम अपने उस बौद्धिक स्तर को भूल चुके हैं। हमें याद दिलाना पड़ेगा कि उसे हम जगाना कौन थे, होगा और बड़े प्रारंभिक स्तर से उस चीज को लेके जाना पड़ेगा, जो आप इस फोरम के माध्यम से जरूर करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आंसरेबिलिटी और जो इसका ओनर्स है किसी एक व्यक्ति एक संस्था पे नहीं हो सकता है, मतलब उसके माध्यम से काम करना पड़ेगा, और बहुत लोग काम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी है, मैं इसे एज अ होल भी देखता हूँ, हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि बहुत युवा ये सोचता है कि हमें 2 वक्त की रोटी दे दो, भाषा तू बचा लिया। बिल्कुल वैसी स्थिति है, वैसी स्थिति कर दी गई है, तो उसमें सुधार की जरूरत है। जी, और मैं हमेशा ये बार बार बोलता हूँ कि अगर आप किसी पटना को अगर डेवलप करना है, अगर आप बोलेंगे हम मेट्रो सिटी बना रहे हैं, इसमें मेट्रो ला देंगे, एक बिल्डिंग बना देंगे, उससे डेवलप होगा, मुझे लगता है वो गलत है। वो ठीक है, वो विकास जरूरी है, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लेकिन डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज, डेवलपमेंट ऑफ द कल्चर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मैंने त्रिपुरा में भी देखा, जब मैं त्रिपुरा लैंड हुआ तो मुझे पता था ठीक है एक डिफरेंट स्टेट होगा, लेकिन इट वाज लुकिंग लाइक बंगाल, एवरीथिंग वाज रिटन इन बंगाली। So that's the cultural dominance which happened, and that pains कि आपकी अपनी भूमि से आपकी भाषा गायब हो गई, आपके ट्रेडिशनल अटायर गायब है, आपके जब बोल रहे हैं कि भाई खाना दीजिए तो सिर्फ एक स्पेसिफिक तरह का खाना मिले, दूसरे लोगों के खाना गायब है, तो आपको दुख तो होगा। तो अगर हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं कि हम सिर्फ चाय कॉफी और बाहर की चीजें ही खाएं, अपना खाना भी भूल जाएं, अपनी भाषा भी भूल जाएं, अपना पहनावा भी भूल जाएं, तो ये पतन का कारण बनेगा। बिल्कुल, बहुत चैलेंजिंग है, आपका सोच बिल्कुल सही दिशा में है, और मेरी शुभकामनाएं कि आपकी संस्था के माध्यम से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागृति हो और समाज में ऐसा जगह मिले, राजनीतिक तौर पे भी, सत्ता में लोग जो बैठे हैं उनसे भी, सारा यूथ जो है पूछे इस सवाल को। आपने जो सवाल उठाया है वो तो बिल्कुल झकझोर देने वाला है, स्थिति ऐसी ही है। और कुछ व्यक्तिगत प्रश्न है, शायद आप उसका जवाब जरूर देंगे, मैं तो बचपन से देखा हूँ आपको, और एक अच्छे कॉलेज के विद्यार्थी रहे हैं आप। एज आपका हम समझते हैं कि मैं करीब 32-33 साल के युवा आप हैं अभी, ऐसे तो बहुत युवा कह सकते हैं। हाँ, युवा हैं ही, आप युवा हैं, 32-33 साल के युवा हैं। लाइफ पार्टनर के बारे में जरूर आपने, आप तो दादाजी भी चाहेंगे जरूर, आपको उनकी भी उम्र हमको लगता है कि मोर देन, ही इज 93 नाउ, ही इज 93। उनके सामने आप अपने लाइफ पार्टनर को क्या आपका क्या इसमें ये कोई है ऐसा जिसके साथ आपका? मेरे विचार से जो लक्ष्य अगेन जो मैं लेके चला हूँ, until unless I feel that कि someone would understand that, ये मुश्किल है कि someone who can understand actually कि what I'm aspiring to do, because मेरा पूरा समय इसी बात में जाता है कि आगे क्या करना है, आगे क्या होना चाहिए, वो सोचने में जाता है। सो आई डोंट फील दैट कि मे बी आई एम नॉट रेडी फॉर इट राइट नाउ। और अंत में हम आपसे जरूर ये जानना चाहेंगे, ये जो आपकी जो संस्था है ग्रेटर पटना यूथ एसोसिएशन, ये जो ग्रेटर पटना की बात जो है, इसको आप फिर
बिहार के स्तर पे प्रचार करने के लिए, बिहार के स्तर पे इसको आगे ले जाने के लिए कोई अगर आपकी कोई सोच हो, कोई आप कहना चाहें अपने दर्शकों से कि इसको उस तरह कैसे आप उसका प्रचार करेंगे, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। और एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जल्द से जल्द कोई ऐसी, देखिए समय, एक लंबा समय लेके जाना, इम्पैक्ट बहुत, मतलब स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ये कहा गया है। लेकिन इम्पैक्ट डालने के लिए हर जिस तरह का परिवर्तन का दौर है, कब किस तरह से कौन सा चीज इम्पैक्ट किस समय आएगा, ये सामाजिक स्थिति बताती है जी। उसमें आपको स्पेस ढूंढना, ये मेरा कहना है। जी जी। अगर आप हमसे सहमत हैं तो जिस दिशा में आप काम कर रहे हैं, तो कैसे जल्दी से जल्दी राजनीतिक तौर पे अपने आप को एक राजनीतिक नेता के रूप में स्थापित करते हुए उसके हिस्सेदार कैसे बनिएंगे, ताकि हम वहाँ पे उस तरह का प्रेशर इम्पैक्ट डाल करके लोगों को मजबूर भी कर सकें अपने जो भी आपकी सोच है उसके लिए, और पटना से निकल कर बाहर कैसे ये करें, इसके बारे में हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे। और क्या आपका दर्शकों से, व्यूअर से आपका क्या है, खासकर आज के युवाओं से? जी, सो बिकॉज आई हैव सीन पॉलिटिक्स फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो एंड फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो, ये आई थिंक मेरे पास एक अनुभव रहा। बाहर से भी मैंने देखा, जैसे हर कोई व्यक्ति देखता है, और एक पार्टी के अंदर, व्यवस्था के अंदर, चुनावों के अंदर भी रहकर मैंने चीज़ों को देखा, समझा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी क्षमता सिर्फ पटना के संदर्भ में बात करने की है, किसी एक पर्टिकुलर विषय पे बात करने की है, तो शायद मैं वहीं से शुरुआत करना चाहूँगा। अगर वो आप कर रहे हैं, वो तो आप कर रहे हैं। अगर मैं इतना बहुत बड़ा अगर एक टास्क ले लूँ जो मुझसे संभले ना, तो शायद मैं उसके लिए भी रेडी भी नहीं हूँ। मुझे लगता है मुझे बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। और आप जैसे राइटली सेड कि यू आर अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स राइट नाउ, तो मुझे आप जैसे लोगों के साथ भी जब मैं बैठता हूँ, कुछ 5 विषयों पर बात होती है, कुछ सीखने को मिलता है, कुछ विचार मन में आते हैं। लेकिन अभी फिलहाल में जैसा मैंने कहा कि पॉलिटिक्स इज not just for me to get into a position of power. It is for me about impact. I use this word again and again. तो अगर जो भी impact बन सके इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बने या थ्रू पॉलिटिकल मीन्स बने, आई एम नॉट रेडी येट कि मैं जाकर के कल कोई पार्टी ज्वाइन कर लूं, क्योंकि बहुत लोग नॉट इन हरी, आई एम नॉट इन हरी, एंड आई एम नॉट, एज आई सेड, कि मुझे सिर्फ चुनाव ही लड़ना है, ऐसी मेरी इच्छा नहीं है। आई लाइक मोर लाइक बी इन अ पोजिशन वेयर यू कैन डिसाइड कि व्हाट इज गोइंग टू बी द पॉलिसी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर त्रिपुरा में कहता हूँ कि त्रिपुरा में हमने एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया, उसमें इतने सारे अच्छे पॉइंट, जिसको मैनिफेस्टो भी लोग बोलते हैं, इतने अच्छे सारे पॉइंट डाले गए जो कि शायद पहली बार वो विजन के रूप में वहां काम कर रहा है, आए और उस दिशा में कुछ चीजें जो अपने सामर्थ्य में है, अपने कैपेसिटी में, वो की जा रही है। बिल्कुल। सो यहाँ पर भी आई थिंक दैट पॉलिसी लेवल ऑफ थिंग्स, इफ यू हैव टू डू एन इम्पैक्ट व्हिच इज लॉन्ग लास्टिंग, इट विल टेक टाइम। वो आप क्रिएट करना चाहते हैं, दैट आल्सो वर्क्स। अगर वो आप करें, इम्पैक्ट लाने वाला कोई विजन दे दें, आई थिंक एवरी यूथ विल बी बिहाइंड यू। और जो लोग सत्ता में बैठे हैं या जो लोग ऐसे नीतिकार लोग बैठे हैं, लोग जो भी नीति बनाते हैं, वो लोग भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे। हाँ, तो प्रसून जी, एक चीज मैं जरूर जानना चाहूंगा आपसे, चूंकि आपने इम्पैक्ट की बात कही है जी, और राजनीतिक सोच की बात कही है, समाज के बीच में कैसे इसको इम्पैक्ट डाला जाए। अभी माथे पे चुनाव है 2025 में, बिहार में चुनाव है, और बिहार में जो चुनाव है उसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारी पार्टियां, खासकर हमारे प्रशांत किशोर जी जो इम्पैक्ट में आपके साथ, जिनके साथ आपने काम किया है, वो भी एक पार्टी लेके आ गए। जी, उन्होंने उपचुनाव भी लड़ा था, और अभी वो मुख्य रूप से लड़ने की कोशिश भी करेंगे और काफी कुछ भीड़ जुटा रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है कि किस तरह से ये अभी जो चुनाव होगा, या किस तरह से इसमें इम्पैक्ट कुछ अगर डालेंगे हमारे? नहीं, बिल्कुल। ये जैसा मैं इसमें कह दूं कि बिहार अभी वर्तमान जो बिहार की राजनीति है, इट इज गोइंग थ्रू अ जनरेशनल शिफ्ट। पूरा का पूरा जनरेशनल शिफ्ट हो रहा है। एक पीढ़ी हुआ करती थी जब सुशील कुमार मोदी, नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी, रामविलास पासवान जी, शरद यादव जी, ये एक पीढ़ी थी। सब जेपी के आंदोलन से निकले हुए। और कुछ कर्पूरी ठाकुर जी के अंदर जिन्होंने काम किया, तो ये एक जो पीढ़ी थी। अब एक जनरेशनल चेंज है, एक नई पीढ़ी खड़ी हो रही है, जिसमें आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव हैं एक तरफ चिराग पासवान है, भाजपा में नई पीढ़ी आ चुकी है कई नेताओं की, जदयू में भी पीढ़ी है, लेकिन निर्णय लेना, नेतृत्व कौन करेगा वहां पर। फिर आप मुकेश सहनी जी को देखते हैं जो बिल्कुल जमीन से उठकर आए हैं, उन्होंने एक आंदोलन किया है। कांग्रेस में अगर कहें तो वहां पर भी एक कन्हैया कुमार जी का नाम लोग लेते हैं कि उन्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिहार के हैं, बिल्कुल जी। तो इस तरह से एक देखा जाए तो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, तो उसमें नहीं, हमने प्रशांत किशोर जी का नाम लिया, मैं उस पे आ रहा था, तो उसमें एक वो प्रयास कर रहे हैं।
अभी तक जिन लोगों का नाम लिया या तो वो राजनीतिक परिवार से थे या उनकी पृष्ठभूमि आंदोलन की थी कि सामाजिक आंदोलन से निकल के आए। जहां तक प्रशांत जी की बात है, क्योंकि मैंने उनके साथ काम भी किया और बिहार के लिए उनकी इच्छा पहले से थी, ये मैं कह सकता हूं कि हाँ वो बिहार के लिए काम करना चाहते हैं, इसमें किसी को कोई दो मत नहीं होनी चाहिए। जहां तक ये बात है कि वो कितने सफल होंगे असफल होंगे ये समय बताएगा, लेकिन हाउ आई एनालाइज थिंग्स, मुझे ऐसा लगता है कि मे बी ही इज ट्राइंग टू हार्ड, ही इज ट्राइंग टू हार्ड। कई बार ऐसा होता है ना कि इफ you are a strategist but you may need a strategist. Yeah. He has got a lot of people around him and they're helping him well, but how I assess is that he's trying too hard. Bihar is a simple state. राजनीतिक सलाहकार बनना, रणनीतिकार बनना और एक राजनीतिक सत्ता को संभालना, दोनों में फर्क है। Now he understands. चुनाव के बाद जरूर समझे होंगे जी, और वो कर रहे हैं, वो चेंज कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि बिहार एक सरल राज्य है, यहाँ के लोग बड़े सरल हैं। So once you start trying too hard and too many things, थोड़ी चीजें डिफिकल्ट हो जाती हैं। लेकिन हाँ, आई थिंक मुझे लगता है कि अगर कुछ अच्छा प्रयास करेंगे तो लोग निर्णय लेंगे कि कैसा सही है, गलत है, कौन किसे चुनना है, वो निर्णय वो लोग लेंगे। जो आपने ड्रास्टिक जो जनरेशन चेंज की जो बात कही है कि इस तरह का हो रहा है, तो उनके दिमाग में भी जरूर ये चीज चल रहा होगा। नहीं, बिल्कुल क्योंकि आप उनके साथ काम, उनके सहयोगी, जब आपके दिमाग में ये बातें हैं, आई कैन से दिस ऑन कैमरा कि इफ आई हैव टू चूज बिटवीन प्रशांत किशोर द स्ट्रेटेजिस्ट and Prashant Kishore the leader, I would go for the strategist or whatever he likes to call himself, because एक चीज जो में बहुत शार्प है वो है डेटा के अंडरस्टैंडिंग, the way he dissects the data, and it's not that I have done it with him, I have just observed him asking questions कि अगर ये है, ये बताओ, ये कैसा है, वो कैसा है, full command, so that is at next level, and I think वो है। लेकिन हाँ, अगेन एक नेता के रूप में कई चीजें आपको एडजस्ट करनी पड़ती हैं, बहुत सारे चैलेंज, बट आई विश हिम ऑल द बेस्ट, बिकॉज आई थिंक कुछ उनमें अच्छी बात है जो प्रयास कर रहे हैं और उसका बिहार को लाभ भी मिलेगा, चाहे जिस रूप में मिले। जिस तरह एक अच्छे सोच वाले व्यक्ति अगर हैं तो ठीक है। मेरी उनसे बहुत चीजों पर असहमति भी है, वो तो रह गए राजनीति, जैसे शराबबंदी का मुद्दा हो या कुछ और मुद्दा हो, लेकिन फिर भी शुभकामनाएं जरूर है उनको जो प्रयास कर रहे हैं। अगर वो पार्टी बना के अगर आगे आए हैं तो मिले, कुछ तो चेंज मिलेगा, जो भी हो आगे। लेकिन हम इसी से एक सवाल जोड़ना चाहेंगे आपसे। आप राजनीति में अगर आना चाह रहे हैं तो आपके कौन है, कौन आपको इंस्पायर कर रहा है कि आप राजनीति में हैं? राजनीतिक मतलब वो इंस्पायरेशन का कोई ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपको इंस्पायर कर रहा है? नहीं, इंस्पिरेशन तो एज ए होल जो आपके घर में समाज का काम हो रहा है उसके थ्रू राजनीति, कोई ऐसा व्यक्ति? हाँ, एक व्यक्ति है, और जिन्हें लगता है कि अगर वैसा नेता अगर दोबारा बिहार को अगर मिले तो बिहार बहुत ही एक ड्रास्टिक चेंज देखेगा। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री बाबू, श्री कृष्ण सिंह, बिल्कुल उनका तो एक, और वो सिर्फ कागजी बात नहीं है, सिर्फ ऐसा नहीं, सिर्फ डेटा की बात है। मैं जब बैठता हूँ अपने पितामह के साथ और बाकी लोगों के साथ जो उन्होंने उनका कार्यकाल देखा है और उनके बारे में जो अभी भी कहानियां भी हैं और कई डेटा फैक्ट्स जो बताते हैं, उन्होंने जो काम किया वो शायद कोई और अभी तक नहीं कर पाया है। नीतीश जी, मैं उसके अलावा भी अगर मैं बात करूँ तो आई लुक एट द लाइफ ऑफ 4N एज अ केस स्टडी। उसमें एक नीतीश कुमार जरूर है, नीतीश कुमार जी का भी नाम है, बिल्कुल इतना लंबा शासन उन्होंने किया है। और अगर सीवी अगर आप देखें किसी की, अगर सारे चीफ मिनिस्टर्स की सीवी अगर आप रख दें तो ही माइट बी एट द टॉप। इतने यंग एज में वो विधायक बने, राजनीति में आए, छात्र संघ में रहे, उसके बाद फिर विधायक बनने के बाद मंत्री बने, केंद्र में मंत्री रहे, फिर मुख्यमंत्री रहे। सो ही हैज गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सीवी। दूसरे वैसे ही सीवी वाले व्यक्ति हैं जिनके तो हर कोई पढ़ता है, जानता है, समझता है उनके बारे में, नरेंद्र मोदी जी, सेकंड N, उनके लाइफ में बहुत कुछ सीखने के लिए है। थर्ड इज नवीन पटनायक जी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे और 50 साल की आयु तक वो राजनीति में थे भी नहीं, उड़िया बहुत कम बोलते हैं, फिर भी उड़ीसा में बाहर से आके, विदेश से आके रहे और दिल्ली में रहे, और अचानक से उनको बोला गया जब स्वर्गीय बिजू पटनायक जी की मृत्यु हुई कि आप आइए, आपको देखना है। कोई सत्ता लेने को तैयार नहीं था। ही सेड ठीक है, आई विल लीड, एंड देन ही रूल्ड इट फॉर मोर देन आई थिंक 25 years, एंड दिस टाइम ही लॉस्ट, देयर वर सम अदर रीजंस, बट हिज लाइफ इज एन जर्नी। एंड देन वन मोर N इज नायडू, चंद्रबाबू नायडू, लाइक अ विजनरी leader who knows how to change things. He built Hyderabad. He wanted to build Amravati. It failed. ठीक है, because of some political reasons. Now again he's back in power. So I hope that he'll do something. So I look at these 4Ns as a case study. इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए सीखने को मिला। तो from policy perspective also, because all these 4 people have brought in lot of policies जो काफी transformational रहे हैं। वो आपको इंस्पायर किया राजनीति में। And then politics also. How Chandrababu Naidu ji got the party, how Naveen Patnaik came back and then became the chief minister, Nitish Babu.
in a different way, and Modi ji himself. मोदी जी तो हैं ही, हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। yeah. आपका कहना बिल्कुल सही है। And there और are other ये people also. बिल्कुल समझना चाहिए। बाला साहब ठाकरे की लाइफ भी बहुत अलग लोग है। हैं, लेकिन ये चार प्रेजेंट I जो think- ये है, आपने बिल्कुल राइटली सेड, 4 Ns आर देयर, Yes. नरेंद्र मोदी जी, नवीन पटनायक जी, नायडू, चंद्रबाबू नायडू जी, एंड मोस्ट ऑफ नीतीश कुमार जी, जो हमारे ही बिहार के हैं जी, ये पॉलिटिक्स जो होता है, पॉलिटिक्स अंदर से बहुत सारा, ये जो पॉलिसी जो इमर्ज होता है, क्या ये जैसे आप लोग जो स्ट्रेटेजिस्ट जो बैठते हैं और जो सत्ता में जो लोग, खासकर हमने देखा है कि आप जहाँ कहीं भी आप काम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तो जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनके साथ आप लोग काम करते हैं, जो हमारे नहीं, मेरे लिए बहुत अलग है। नहीं, मेरे लिए, हम आपके लिए नहीं, जो आप प्रशांत नहीं, हाँ, किशोर जी प्रशांत के जी ने इम्पैक्ट जहाँ जो आपका ऑपोजिशन में काम किया, कांग्रेस के साथ 2017 में काम किया, वो तो फेल था, वो फेल था कह सकते हैं, लेकिन ही ट्राइड ब्रिंगिंग इन पॉलिसी। उसके बाद उन्होंने जब कांग्रेस के साथ में वहां पर काम किया पंजाब में, तो कांग्रेस ऑपोजिशन में थी, बाद में वहां पे चुनाव जीती। बाद में चुनाव जब आप वो आंध्र प्रदेश गए, जब वहां पे जगन मोहन रेड्डी जी के साथ उन्होंने काम किया, तो भी ऑपोजिशन में थे। उस समय चंद्रबाबू नायडू पावर में थे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सत्ता में बैठे लोगों के साथ ही काम किया, लेकिन हाँ, उन्होंने एस्टैब्लिश लोगों के साथ काम किया, जो पहले से जो मुख्यमंत्री या कभी रहे हैं, या पार्टी के नेता कभी उनकी रही है सरकार में, उन लोग के साथ। मेरे साथ केस बहुत अलग था। I was working with someone who was not even an MLA before. He had that pedigree. He was from a political family or a royal family. और फिर वहाँ गया, But he himself was never in power. या। तो वो वहाँ पे केस अलग था। तो वहाँ पर पॉलिसी में I have not been able to work much because वहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। लेकिन अगर देखा जाए कि हाँ, विषय क्या होने चाहिए, उस पर जो डिस्कशन होता है, उसमें आई थिंक हर पार्टी का स्टाइल, बहुत वर्किंग और लीडर का स्टाइल बहुत अलग होता है। कोई निर्णय स्वयं से लेके कहता है अब इसी को करो, कोई कहता है नहीं, यू बिल्ड अ कॉन्फिडेंस अमंग योर पीपल एंड देन से व्हाट टू डू। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर देखा जाए तो लॉट ऑफ डेटा एनालिसिस, लॉट ऑफ फीडबैक फ्रॉम पीपल थ्रू इंटरव्यूज, सर्वेज करने का मिला। यस, ये करना पड़ता है। उसके यही काम है, यही काम है, यही काम One part of it, यही काम है। इसी के थ्रू सब चीज लीड लेता है, जिसके लिए आप काम करते होते हैं। आप अगर उस दिशा में काम करेंगे, मेरी शुभकामनाएं हैं जी, धन्यवाद। तो दर्शक, हम इनसे बराबर मिलते भी रहेंगे, आगे भी बहुत सारा इनके कार्य के ऊपर हमारी नज़र है, सारे युवाओं की नज़र है, और हम आपसे आगे भी इस विषय पर चर्चा करेंगे। और चूंकि आप समाज से जुड़े हैं, विभिन्न पहलुओं पे भी आगे भी चर्चा होगी आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। धन्यवाद आपका कि आपने बुलाया, जैसा और मैंने पहले भी कहा, एक नया प्रयास, और आपको भी नहीं, आपके बारे में सुन के तो मेरे मन में हमेशा आया कि नहीं, आपको दर्शकों के सामने लाना है, समाज के सामने लाना है, आपकी सोच को लाना है, आप जो इम्पैक्ट देना चाहते हैं आज के समाज को, उसके लिए आपको समाज के सामने रूबरू करना है। तो आपके माध्यम से बहुत कुछ जानने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसून जी, धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। और आगे भी हम आपको बुलाएंगे, आप चाहे कितने भी आप बिजी हो, मेरे लिए समय जरूर निकालेंगे। धन्यवाद।